हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कि महादेव और माता पार्वती गर्भ ध्यान में बैठ जाते हैं, गर्भ ध्यान की स्थापना के लिए बैठ जाते हैं और इंद्रदेव जो हैं वो उनसे मिलने के लिए ज़िद करते हैं। जबकि गुरु बृहस्पति उन्हें बहुत समझाते हैं कि तुमने नहीं आना, तुमने नहीं जाना महादेव से और माता पार्वती से भी मिलने, क्योंकि जो कुछ वो कर रहे हैं इस समय सृष्टि के संतुलन के लिए वो अति आवश्यक है। परंतु इंद्रदेव कब किसी की बात मानते हैं। उधर दूसरी ओर अरुणासुर, मैंने बताया था कि वो पशुओं को लेकर अत्याचार करता रहता है। अत्याचार इसलिए करता है क्योंकि वो पशुपतिनाथ का आवाहन करना चाहता है, लेकिन श्रद्धा से नहीं। एक तो होता है ना कि हम किसी का आवाहन करते हैं, बहुत श्रद्धा से करते हैं, परंतु ऐसी विकृत मनस्थिति के जो इंसान होते हैं वो अगर भगवान का भी आह्वान करते हैं तो भगवान को भी परेशान करके, वो पशुओं पर अत्याचार करके भगवान का आह्वान करना चाहता है। माता पार्वती को जब ये महसूस होता है कि वो कामधेनु जी जो हैं उनकी पुत्री उनका आवाहन कर रही है, महादेव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं समय आने पर कामधेनु की रक्षा, कामधेनु की सहायता अवश्य करूँगा। परंतु जब कामधेनु का वध करने के लिए अरुणासुर तत्पर हो जाता है, उस समय माता पार्वती और महादेव दोनों एकदम सचेत हो जाते हैं कि अब बहुत हो गया। तभी माता पार्वती मन ही मन में महादेव से कहती हैं, स्वामी आप कामधेनु की रक्षा हेतु प्रस्थान कीजिए, हम साधना में लीन रहेंगे और आपकी और अपनी तरफ से जो भी क्रियाएं हैं वो हम अकेले पूर्ण करेंगे। और इस प्रकार से महादेव की अनुपस्थिति में, मतलब जब महादेव वहाँ पे उपस्थित नहीं हैं तब भी माता पार्वती ध्यान गर्भ की स्थापना के लिए जो जितना भी कार्य जो करना होता है, उन्होंने जो प्रक्रिया करनी होती है वो उसके लिए तन्मयता से बैठी रहती हैं ताकि वो निर्बाधित चलता रहे, उसमें कोई बाधा ना पड़े। और महादेव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। महादेव तो वहाँ से चले गए। जो बाकी देवता इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति जो थे वो वृक्ष बने हुए उसी वन में खड़े हुए हैं और माता पार्वती अकेले गर्भ ध्यान स्थापना के लिए प्रक्रिया करती रहती हैं। अचानक अरुणासुर और कामधेनु को डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। डमरू की आवाज़ के साथ ही महादेव उपस्थित हो जाते हैं। अरुणासुर बहुत प्रसन्न होता है, इसीलिए नहीं प्रसन्न होता कि उसे भगवान के दर्शन हो गए, वो घमंड में प्रसन्न होता है और कहता है मैंने कहा था ना कि वो आएगा। महादेव कहते हैं मैं यहाँ तुम्हारे आवाहन पर या तुम्हारी माँ को जीवित करने नहीं आया हूँ। अरुणासुर, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी माँ को जीवित करने आया हूँ या मैं तुम्हारे आवाहन पे आया हूँ। मैं यहाँ पर यदि आया हूँ तो मात्र पशुओं की रक्षा के लिए। तुम जो पशुओं के साथ कर रहे हो, जो उन अनुचित व्यवहार कर रहे हो, मैं उनकी रक्षा के लिए आया हूँ। क्योंकि ये मेरा दायित्व है। पशुओं की रक्षा करना भी मेरा दायित्व है। जिस प्रकार पंच देवताओं की रक्षा करने भूतनाथ को आना पड़ा था, भूतनाथ वहाँ आए थे और उन्होंने रक्षा भी करी थी, उसी प्रकार पशुओं की रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ। अरुणासुर कहता है हम जिससे भी प्रेम करते हैं ना, उसके आहत होने पर हमें दर्द होता है। उसके आहत होने पर दर्द होता है जैसे आपको दर्द हो रहा है इन पशुओं के लिए। एक तरफ से वो ये कहना चाहता है कि मेरी माँ जब आहत हुई, मेरी माँ की जब मृत्यु हुई तो उस समय मैं आहत हुआ था, लेकिन वो इस समय अपनी माँ की बात ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से तो माँ की ही बात कह रहा है, लेकिन वो इतना कहता है कि मैं इतना जानता हूँ कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके आहत होने पर हमें दर्द होता है। महादेव जब ये बात सुनते हैं तो महादेव कहते हैं प्रेम पर तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी मानसिकता की भांति विकृत है अरुणासुर, तुम्हारी मानसिकता की भांति विकृत। महादेव कहते हैं कि प्रेम आत्मसमर्पण से परिभाषित होता है, केवल शारीरिक सुखों दुखों से प्रभावित होने वाला प्रेम नहीं होता है।
अगर तुम सोचो कि सिर्फ तुम जिससे प्रेम करते हो तो उसके शरीर को दुख सुख हो रहा है तो तुम प्रभावित हो जाओ, तो वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो होता है आत्मसमर्पण। इन पशुओं और मेरा प्रेम, जो हमारा और इन पशुओं का प्रेम है, वो इस जीवन काल के कष्टों तक ही सीमित नहीं है। यानी कि अगर ये पशु इस शरीर में हैं, इस चाहे पशु रूपी शरीर में हैं, तो भी इनके साथ जो मेरा प्रेम है वो सिर्फ इन कष्टों तक सीमित नहीं है कि इस जन्म में, इस रूप में, जो भी जिसको हम बोलते हैं कि हम जैसे गीता के अगर अनुसार अगर चले हैं तो ये हमारे वस्त्र हैं, हमारा शरीर जो है वो हमारी आत्मा का वस्त्र है। तो महादेव ये कहते हैं कि इस समय अगर ये इन वस्त्रों में है, यानी कि इस शरीर में है, यानी कि पशु के रूप में है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये इस समय कष्ट में है तो मेरा इनसे कोई संबंध है, सिर्फ इस जीवन काल का। ये सत्य के प्रति जागरूक हैं अरुणासुर, ये जागरूक हैं, ये पशु होते हुए भी जागरूक हैं कि इस जीवन काल से पूर्व भी मैं इनके साथ था और इस जीवन काल के उपरांत भी सदैव मैं इनके साथ ही रहूँगा। और इस बात से ये लोग अनभिज्ञ नहीं हैं, ये तुम्हारी तरह नहीं हैं, ये जागरूकता के साथ अपना पशु जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। अरुणासुर की प्रजा वो जब ये बातें सुनती हैं कि किस प्रकार महादेव ने ये बात कही कि मैं पहले भी इनके साथ था और मैं आगे भी इनके साथ रहूँगा, अरुणासुर की प्रजा भी नतमस्तक हो जाती है, वहीं ज़मीन पे बैठ जाती है। उसमें से एक व्यक्ति तो कहता है, प्रभु हम इस राज्य में यही सोचकर जीवित रहते आए हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं। हमने तो इसी बात को स्वीकार कर लिया था कि भगवान होते ही नहीं हैं, किंतु आज आपके दर्शन मात्र से ये ज्ञात हो गया है कि आपकी कृपा ना पाकर हमने जीवन में क्या खोया है और हमने क्या नहीं पाया है, ये मुझे अब समझ आ रहा है। प्रभु हमें अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। यदि आज आपकी शरण में आने के लिए राजन हमें मृत्यु दंड भी दे देना तो हम उसे अपना सौभाग्य समझेंगे। आपकी शरण में हम आना चाहते हैं और यदि इसके बदले में हमारा राजा मृत्यु दंड भी देता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, इसे हम सौभाग्य समझेंगे। महादेव कहते हैं कि भूल का बोध होना भूल सुधारने के लिए अनिवार्य है। आप जानते हैं, आप समझ गए होंगे कि ये वाक्य महादेव ने किसके लिए बोला। ये वाक्य महादेव ने बोला अरुणासुर के लिए, क्योंकि महादेव ने ये देखा कि जो अरुणासुर की जो प्रजा है उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया है और अरुणासुर की प्रजा ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया है भगवान की उपस्थिति को, भगवान के अस्तित्व को। परंतु अरुणासुर ना तो नतमस्तक हुआ, ना ही उसे अपनी भूल का बोध हुआ। इसीलिए महादेव ने कहा कि भूल का बोध होना भूल सुधारने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। मुक्त कर दो पशुओं को और मुक्त कर दो कामधेनुओं को, पशुओं पर अत्याचार भी बंद कर दो। लेकिन अरुणासुर जो है वो कुछ नहीं करता। हाँ, वो एक क्षण के लिए अपने शस्त्र फेंक देता है। जैसे ही वो अपना शस्त्र फेंकता है, कामधेनु तुरंत भाग कर महादेव के पास पहुंच जाती है, महादेव के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही कामधेनु महादेव के पास जाकर खड़ी होती है, अरुणासुर कहता है, अच्छा लगा ना, सुखानुभूति हुई ना। जब अपने प्रियजन वापस मिल जाते हैं तो कितना सुख की अनुभूति होती है। इस कामधेनु को प्राप्त करके आपको भी सुखानुभूति हो रही होगी। इस समय फिर वो अप्रत्यक्ष रूप में अपनी माता का ही जिक्र कर रहा है कि जिस प्रकार महादेव को सुखानुभूति हो रही है कामधेनु को अपने पास पाकर, पुनः वापस पाकर, उसी प्रकार पुनः जब मेरी माता भी मेरे पास आएगी तो मुझे भी वो सुखानुभूति होगी। अरुणासुर कहता है कि अपना प्रियजन वापस मिल जाए तो कितनी सुख की अनुभूति होती है ना। मैंने इन्हें जीवन दान दिया पशुपतिनाथ, मैंने इन्हें जीवन दान दिया, तो अब तुम एक काम करो कि तुम भी मेरी सबसे प्रिय वस्तु मुझे लौटा दो। और इस दुनिया में यदि मेरी सबसे प्रिय वस्तु कोई है तो वो है मेरी माँ। तो पशुपतिनाथ, मैंने तुम्हें तुम्हारी वस्तु लौटा दी, अब तुम मेरी वस्तु लौटा दो। महादेव कहते हैं, स्मरण रहे अरुणासुर, ना ही ये पशु मेरे हैं, ना ही तुम्हारी माँ तुम्हारी है। इसीलिए कहता हूँ कि इन बाकी पशुओं को भी मुक्त कर दो। और मैं ये भी कहता हूँ कि वो माँ भी तुम्हारी नहीं है, अपनी माँ को भी मुक्त कर दो। अरुणासुर कहता है, मैं तुम्हारी भांति महान नहीं हूँ,
महान नहीं हूँ मैं तुम्हारी भांति, अनासक्त भी नहीं हूँ आपकी तरह, जिसके बिना संकोच किए। आप तो ऐसे हैं, महादेव को वो कहता है कि पशुपति नाथ जी, आप तो ऐसे हैं कि आपने तो बिना संकोच के अपने पुत्र का शीश भी काट दिया था। और फिर ये पक्षपात क्यों? आप कहते हो कि पक्षपात नहीं। देखो, आपको मैंने आपकी चीज़ अगर लौटाई है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप मेरी चीज़ को लौटा दें। और फिर आप एक बात के लिए और भी पक्षपात कर रहे हैं। जब आपने अपने पुत्र का शीश काटा था, जब आपने अपने पुत्र का शीश काटा था, चाहे आप अनासक्त होकर ये कृत्य कर सके, चाहे आपने अनासक्ति की भावना से अपने पुत्र का शीश काटा, और मैं अनासक्त नहीं हूँ, परंतु पक्षपात की बात मैं ये जो कर रहा हूँ वो मैं ये कर रहा हूँ कि आपने अपने पुत्र को तो जीवित कर दिया था, किंतु संसार को इसके विपरीत ज्ञान बांटते फिरते हैं आप। संसार को आप इस बात के विपरीत ज्ञान बांटते फिरते हैं कि एक बार जब व्यक्ति मृत हो गया तो वो जीवित नहीं होगा, जबकि अपने पुत्र को तो आपने जीवित कर दिया था। महादेव को बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। वो अपने त्रिशूल को बहुत कस के पकड़ लेते हैं। अन्नासुर कहते हैं कि आपने अपने पुत्र को जीवित किया, और अगर यहाँ पर एक पुत्र अपनी माँ को जीवित करना चाहता है तो क्या ये मानसिक विकृति हो गई? आप अपने पुत्र को जीवित करें तो वो उचित है, और यदि मैं अपनी माँ को जीवित करना चाहता हूँ तो ये मानसिक विकृति हो गई। बोलो, बोलो, इसका उत्तर दो। आप जो उत्तर दोगे मैं भी उसका उत्तर दूंगा। खंडन कर सकते हो क्या मेरे इस तथ्य का? क्या इस तथ्य का खंडन कर सकते हो कि अपना पुत्र जीवित कर सकते हो और मैं अपनी माँ को जीवित करना चाहूँ तो वो पाप? क्यों प्रकृति के सारे नियम केवल मनुष्यों और असुरों के लिए हैं? क्यों देवताओं की मृत्यु नहीं होती? क्यों देवताओं को अमृत प्राप्त है? आप तो वर्चस्व की बात करते हो ना, वर्चस्व की बात करते हो। वर्चस्व के बीज तो देवताओं ने ही बोए हैं ना। तुम्हारी आराधना नहीं करेंगे तो संसार नहीं चलेगा, यज्ञ नहीं करेंगे तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे। तुम क्या से क्या कर रहे हो, क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें ये क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग जो तुम्हारे लिए तुम्हारी आराधना करते हैं या जो लोग यज्ञ करते हैं, क्या ये लोग तुमसे प्रेम करते हैं? भूतनाथ, पशुपतिनाथ, क्या तुम ये सोचते हो कि ये लोग तुमसे प्रेम करते हैं? नहीं, ये तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। ये लोग तुमसे आतंकित रहते हैं। ये तुमसे आतंकित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि देवता प्रसन्न नहीं हुए तो जीवन में कष्ट आएंगे, जीवन में कष्ट अवश्य आएंगे। इसीलिए ये आतंकित रहने के कारण तुम्हारी आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, ना कि तुम्हें प्रेम करते हैं। महादेव को क्रोध तो बहुत आता है, परंतु महादेव अपने क्रोध को अपने अंदर काबू रखते हैं और कहते हैं कि प्रश्न नियंत्रण का नहीं है, माध्यम का नहीं है अरुणासुर। ये तो प्रश्न है ही नहीं है। पूर्णता का वाहक होते हैं प्रश्न, परंतु तुम्हारे प्रश्न जो हैं ये सिर्फ नियंत्रण करने का माध्यम बन रहे हैं। तुम तो प्रश्न करना जानते ही नहीं हो। यदि प्रश्न जो हैं नियंत्रण का माध्यम होते हैं तो वो प्रश्न उचित नहीं होते हैं। यदि प्रश्न करना है तो प्रश्न उस तरीके का करो जो पूर्णता का वाहक हो। प्रश्न का उद्देश्य यदि केवल अपने हठ को, अपने दृष्टिकोण को प्रमाणित करना होता है तो उत्तर सदैव वही प्राप्त होगा जो पहले से ज्ञात है। वही उत्तर जब तुम्हारा अहंकार बार बार सुनना चाहता है, तुम्हें उत्तर वही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसका, तुम्हारा प्रश्न जो है वो, उसका उद्देश्य केवल अपने हट की पूर्ति करना है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अज्ञानता के अंधकार से मुक्त नहीं हो सकता है। और यदि प्रश्न का उद्देश्य जिज्ञासा है और उसका भाव समर्पण का है तो ज्ञान का प्रकाश उस गहन अंधकार को चीर कर भी तुम तक अवश्य पहुंचेगा। और जिस क्षण तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी नंगन्यता का बोध भी अवश्य हो जाएगा, तुम्हारी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। परंतु स्मरण रहे अरुणासुर, प्रकृति कभी ये नहीं देखती कि किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। प्रकृति का तो केवल एक ही नियम है और वो नियम है संतुलन।
पुनः विचार कर लो अरुणासुर, पुनः विचार कर लो कि तुम अपनी माँ को पुनः जीवित क्यों करना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा करके तुम अपने पिता से भी अधिक कष्ट दे रहे हो अपनी माँ को। इस बात पर पुनः विचार करना। कहीं ये तो नहीं है कि तुम्हारी माँ इस समय और भी ज़्यादा कष्ट में है, जितने कष्ट तुम्हारे पिता ने दिए हैं उससे भी अधिक कष्ट में है। और ये कहकर बाकी पशुओं को भी मुक्त कराते हुए महादेव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। महादेव वहाँ से प्रस्थान करते हैं, माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। तब तक माता पार्वती की भी साधना पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। जैसे ही महादेव माता पार्वती के समक्ष पहुँचते हैं, माता पार्वती कहती हैं हमारी साधना पूर्ण हुई, चलिए अब हमें कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कैलाश की ओर प्रस्थान करने के लिए जैसे ही वो तत्पर होते हैं तभी आवाज़ आती है, माता 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 महादेव मुझे शाप से मुक्त कीजिए। फिर इंद्रदेव गलत बात कह जाते हैं कि मुझे शाप से मुक्त कीजिए, जबकि इंद्रदेव की वजह से ही गुरु बृहस्पति भी शाप की चपेट में आ गए और अन्य देवता भी। परंतु तुरंत ही अपनी जो भूल होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसमें सुधार करते हुए इंद्र कहते हैं मेरा मतलब है कि हम सभी देवताओं को क्षमा कर दीजिए, माता प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती कहती हैं नहीं, हम क्षमा नहीं करेंगे, आप सबने मर्यादा का उल्लंघन किया है, अपने दायित्वों की अवहेलना करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य था उसको बाधित करने का प्रयत्न किया है, इसलिए हम आपको क्षमा नहीं कर सकते। परंतु महादेव कहते हैं कि पार्वती हमारे एकांतवास का उद्देश्य पूर्ण हुआ है, इसलिए क्षमा कर दो, इन्हें क्षमा कर दो। और अपने स्वामी के कहने से, महादेव के कहने से माता पार्वती उन्हें क्षमा कर देती हैं। सभी अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं तो इंद्रदेव कहते हैं बड़ी भूल हो गई माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई, किंतु मैं क्या करता, पशुओं पर इतने अत्याचार हो रहे थे, इतने अत्याचार हो रहे थे कि वो मुझसे सहन नहीं हो पा रहे थे, और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया और मैं स्वयं की ओर से और समस्त देवताओं की ओर से पुनः आपसे क्षमा मांगता हूँ। और इस प्रकार से महादेव के कहने से उन्हें क्षमा की प्राप्ति हुई। परंतु अरुणासुर वो इतना कुछ होने के बाद भी, महादेव के इतना समझाने के बाद भी अपनी माँ को जीवित करने का ही हठ लेकर बैठा रहा। उसे इसी बात का गुस्सा था कि सब ये कहते हैं कि मेरी मांग अनुचित है, मेरी मांग अनुचित है, परंतु मेरी मांग अनुचित क्यों है, इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी ने मुझे नहीं दिया। आज तक वो कहता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया, और ये कहकर वो एक शस्त्र अपने समक्ष उपस्थित करता है जो त्रिशूल से मिलता जुलता होता है, और वो भी त्रिशूल उठा लेता है कि देख लेना एक समय ऐसा आएगा कि उस त्रिशूलधारी, क्योंकि उसने महादेव को त्रिशूल के साथ देखा आज, तो कहता है कि उस त्रिशूलधारी को तो सब दुनिया भूल जाएगी, किसी को अगर याद रहेगा तो मैं, यानी कि अरुणासुर और मेरा त्रिशूल। भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। भगवान विष्णु कहते हैं अब शीघ्र ही विचार पद्धतियों का युद्ध आरंभ होगा, न केवल अरुणासुर बल्कि किसी और की परीक्षा का भी माध्यम बनेगा ये युद्ध, किसी और की परीक्षा का भी। और तब तक कार्तिकेय जी महादेव के समक्ष उपस्थित होकर बोलते हैं आदेश दीजिए पिताजी। क्या हुआ पिताजी? महादेव कहते हैं अरुणासुर, महादेव कहते हैं कि उसमें सामर्थ्य है, अरुणासुर में सामर्थ्य है उत्थान का, किंतु वो अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। और जब मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति जिसमें कि उत्थान की ओर अग्रसर होने का सामर्थ्य होता है और उसके बाद भी यदि वो जाता है पतन की ओर, तो मुझे बुरा लगता है कार्तिकेय। परंतु बिल्कुल नहीं समझ पा रहा अरुणासुर, मैंने समझाने का भरपूर प्रयत्न कर लिया है। उधर अरुणासुर वो कहता है कि भूतनाथ, वैद्यनाथ, पशुपतिनाथ, इनमें से कोई भी मेरी माँ को जीवित नहीं कर सका, कोई भी मेरी माँ को जीवित नहीं कर सका, नहीं कर सका तो ना करे, मैं स्वयं जाऊँगा, अपनी आत्मा को वापस लेकर आऊँगा उससे जो मेरी माँ की आत्मा को ले गया था। अर्थात किसकी बात कर रहा है अरुणासुर यहाँ? यमराज की।
अब उसके मन में एक इच्छा होती है कि यमराज को परास्त करके वो अपनी माँ की आत्मा को मुक्त करा के यमराज से लेके आए। वहीं से अपने राज्य से चिल्लाता है, पराजय हेतु तैयार हो जाओ यमराज, मैं आ रहा हूँ, अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। आज तक तो तुम सबको दंड देते थे ना, अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। उधर कार्तिकेय वो अपने पिता से यानी कि महादेव से जो वार्ता कर रहा था, जब महादेव ये कहते हैं कि वो इस प्रकार के कृत्य कर रहा है जो अनुचित है, उसमें क्षमता है, सामर्थ्य है उत्थान की, परंतु वो अपने पतन की ओर जा रहा है, तो कार्तिकेय जी कहते हैं कि पिताजी, अर्णासुर का अपनी माँ के प्रति जो प्रेम है, आसक्ति है, उसे मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। बस फर्क इतना है कि उसने जिस मार्ग का चयन किया है वो उचित नहीं है। मैंने पंच देवताओं से भी ये सुना है कि अर्णासुर एक कुशल योद्धा है, बहुत ही कुशल योद्धा है, और वो अनैतिक रूप से लड़ रहा है। जहाँ पर समस्या जो आ रही है वो आ रही है कि कुशल योद्धा तो वो है, परंतु वो अनैतिक तौर पे लड़ रहा है, अनैतिक रूप से लड़ रहा है। कार्तिकेय कहते हैं कि मुझे आभास हो रहा है कि शीघ्र ही मैं अर्णासुर से युद्ध करके उसे उचित मार्ग पर लाने का प्रयास करूंगा, आज्ञा दीजिए मुझे। महादेव कहते हैं, पुत्र अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं आया है, अभी तुम जाओ विश्राम करो। और महादेव मन ही मन लड़ते कहते हैं, सोचने लग जाते हैं, अपने आप से कहते हैं कि तुमने कई युद्ध लड़े हैं पुत्र, कई युद्ध लड़े हैं, किंतु ये युद्ध उन सभी युद्धों से भिन्न होगा, क्योंकि महादेव त्रिकालदर्शी हैं। महादेव और बाकी त्रिदेव मतलब कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी, वो सब जानते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, और इसीलिए वो चिंतित भी हैं, इसीलिए वो चाहते भी हैं कि ये युद्ध ना हो, ये युद्ध यहीं ख़त्म हो जाए। परंतु नियति तो नियति होती है ना, जो लिखा है वो तो होना ही है। परंतु यहाँ पर एक बात मैं फिर कहूँगी, नहीं आज नहीं कहूँगी, जब हम इस कथा में आगे बढ़ जाएंगे तब मैं आपको ये बात दोबारा समझाऊंगी, परंतु यहाँ मैं इतना ही कहूँगी कि नियति तो नियति है। माता पार्वती माता पार्वती कहती हैं कि अब तो मुझे लग रहा है स्वामी जैसे सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, और हमें भी संतोष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हमारी संतानें अर्थात ये संसार अब संतुलित है, सुरक्षित है, और माँ और बच्चों का संबंध ही ऐसा होता है, ऐसा ही संबंध होता है कि यदि बच्चों को तकलीफ़ हो तो माँ को भी तकलीफ़ होती है। अब जब मुझे लग रहा है कि सृष्टि संतुलित हो गई है, मेरी सभी संतानें सुखी हैं, तो मुझे बहुत सुख अनुभूति हो रही है। किंतु अर्णासुर जो अपनी माँ को जीवित करने के लिए हठ लेकर बैठा है, वो हठ संसार को क्षति पहुँचा रहा है। ये बात अर्णासुर क्यों नहीं समझ पा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि माता से प्रेम करना अनुचित होता है या अपने पुत्र से प्रेम करना अनुचित होता है, परंतु चयन करना कि उनके कर्म क्या हैं और पूरे संसार के लिए क्या उचित है, वो भी सोचना ज़रूरी होता है। महादेव कहते हैं कि अर्णासुर के कर्मों का चयन उचित नहीं है, क्योंकि उससे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है, जबकि उसे कितनी बार सचेत किया जा चुका है। केवल मैंने ही नहीं, गणेश ने, नारद ने, ब्रह्मदेव ने, यहाँ तक कि स्वयं नारायण ने भी उसे सचेत किया है। किंतु यदि उसके उपरांत भी वो इन संकेतों के प्रति उपेक्षित रहता है, तो परिणाम उसे स्वयं भुगतने पड़ेंगे, परिणाम तो उसे भुगतने पड़ेंगे। शीघ्र ही अर्णासुर और कार्तिकेय में युद्ध आरंभ होने वाला है। माता पार्वती जब ये सुनती हैं तो माता पार्वती बोलती हैं कि कार्तिकेय ने तो युद्ध विद्या आपसे ही प्राप्त की है, आपका और हमारा पुत्र है वो, अत्यंत वीर और अत्यंत कुशल योद्धा है वो, विजय तो उसी की होगी स्वामी। महादेव कहते हैं, प्रायः माँ और संतान का अपार प्रेम उचित और अनुचित को परखने की, उसमें भेद करने की क्षमता को प्रभावित करने लगता है, दृष्टिकोण को धूमिल करने लगता है। क्यों? क्योंकि माँ अपने पुत्र से अनन्य प्रेम करती है, और वो वही चाहेगी जो उसके पुत्र के लिए उचित है, जो उसका पुत्र जो उसे संतोष प्रदान करे। यानी कि जैसे माता पार्वती के लिए संतोष अनुभूति है कि कार्तिकेय की विजय होगी। महादेव कहते हैं, किंतु स्मरण रहे पार्वती, स्वयं आदि शक्ति हो तुम, स्वयं आदि शक्ति हो। कार्तिकेय और अर्णासुर के युद्ध को तुम्हें निष्पक्ष होकर देखना होगा।
माता पार्वती बोलती हैं, अवश्य स्वामी, अवश्य। यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न भी हो गई कि जब एक माँ प्रभावित होने लगी तो आदि शक्ति उसे संभाल लेगी स्वामी, आप निश्चिंत रहिए। उधर यमराज और अरुणासुर आमने सामने होते हैं, दोनों का युद्ध होता है। अरुणासुर तो बड़े अकड़ के ये भी कह देते हैं, आज तो मैं अपनी माँ को प्राप्त करके ही रहूँगा, और अकेले ही वो यमराज को पराजित कर देता है, यमराज की पूरी सेना को पराजित कर देता है। यहाँ तक कि मृत्यु देवी को भी अरुणासुर पराजित कर देता है। तभी ब्रह्मा विष्णु दोनों कैलाश पहुँचते हैं, दोनों पहुँच के बोलते हैं, महादेव अब आगे जो होने वाला है वो हम तीनों को ज्ञात है, उचित यही होगा कि इसे यहीं समाप्त कर दिया जाए, आगे ना बढ़ा जाए। परंतु महादेव कहते हैं, नहीं नारायण, नहीं। आजीवन अरुणासुर की यही धारणा रही है कि देवताओं ने उसके साथ अन्याय किया है, छल किया है। जो अन्य असुरों की रहती है वही सोच इसकी भी रही है। प्रकृति ने तो जो किया वो अपने नियमों के अनुसार किया, परंतु अरुणासुर को ये लगता है कि प्रकृति ने बाल्यकाल में उसकी माँ छीनकर उसके साथ अन्याय किया है, और यदि अब युद्ध में मैं हस्तक्षेप करूँगा तो अरुणासुर की उस धारणा को मैं और प्रबलता प्रदान कर दूंगा, और मेरे द्वारा यदि अरुणासुर का अंत होता है, मैं अंत करने को तो अभी एक क्षण में उसका अंत कर दूं, परंतु यदि मेरे द्वारा अरुणासुर का अंत होता है तो वो ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना होगी, क्योंकि मैं तो, उसने तो यही वरदान लिया है ना कि एक पैर वाला, दो पैर वाला, तीन पैर वाला और चार पैर वाला कोई उसका वध कर ही ना सके। ब्रह्मदेव कहते हैं, वरदान देने के लिए मैं बाध्य था महादेव, किंतु देवी पार्वती और कार्तिकेय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये कभी आपने सोचा है? महादेव कहते हैं कि ये हम तीनों को ज्ञात है, हम तीनों को यानी कि त्रिदेवों को ज्ञात है कि आगे क्या होने वाला है और अंत में क्या होगा। इसके अतिरिक्त हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब महादेव कह देते हैं कि हम कुछ और नहीं कर सकते हैं तो ब्रह्मदेव और विष्णु जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। कार्तिकेय अकेले बैठे होते हैं, गणेश जी भी वहाँ पर आते हैं। गणेश जी आकर बोलते हैं, क्या बात है भैया, आप इतने व्याकुल क्यों लग रहे हो, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? कार्तिकेय जी कहते हैं कि एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति प्रेम, अपनी माँ को पुनः प्राप्त करने की उसकी प्रबल इच्छा, ये तो एक आम धारणा है, किसी भी पुत्र में उत्पन्न हो सकती है, तो फिर इसमें अरुणासुर का दोष क्या? ऐसा कौन सा पाप कर दिया है अरुणासुर ने? वो अपनी माँ को ही तो प्राप्त करना चाहता है ना, तो ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो सब उसके खिलाफ हो गए हैं? गणेश जी कहते हैं, पाप अपनी माँ को प्रेम करने में कदापि पाप नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, कदापि भी नहीं। माँ को प्रेम करना कदापि भी पाप नहीं होता है भैया, ये बात तो मैंने भी नहीं कही है। इसके उद्देश्य उसके कर्म में हैं और जो वो कर रहा है, और जब कोई व्यक्ति पिताजी की बातों को, नारायण की बातों को अस्वीकार करे तो निश्चित तौर पर वो अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। वो पाप नहीं है कि वो अपनी माता से प्रेम करता है, परंतु पाप कहाँ पर है? उसके उद्देश्य में, उसके कर्म में, जो वो कर रहा है। तो अपनी तरफ से गणेश जी कार्तिकेय जी को ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जो व्यक्ति महादेव की बात का, नारायण की बात का नहीं मान रहा, समझ रहा, नहीं समझ पा रहा, अस्वीकार कर रहा है, तो उसका पतन तो निश्चित है, और उसके कर्मों में पाप है, उसके उद्देश्य में पाप है। अब गणेश जी की बात का कुछ असर होता है कार्तिकेय जी के ऊपर। गणेश जी कहते हैं, देखो भैया, उसे समझाने के विभिन्न प्रयास किए जा चुके हैं, मैंने स्वयं भी उसे समझाया है, और अब तो वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध अपना कार्य कर रहा है। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध ही तो है, क्योंकि उसने क्या किया है? अगर वो पंच तत्व देवताओं को कैद ना करता तो हमारी माँ को इतनी पीड़ा ना होती, है ना। और इसके अलावा प्रकृति के विरुद्ध वो और क्या कार्य कर रहा है? वो पशुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और अब वो यमराज से युद्ध कर रहा है, यमराज से युद्ध कर रहा है। और आप तो सेनापति हैं ना देवताओं के,
तो आपके विरुद्ध वो जा रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उसके कार्य उचित हैं। ये सब कुछ बातें सुनकर कार्तिकेय जी के मन में, जो कि एक बहुत ही नरम कोना उत्पन्न हो गया था अरुणासुर के लिए, वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। अब आगे कार्तिकेय जी क्या कहते हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।